कुतुबुद्दीन ने पूछा, क्या खबर लाए हो काका? खास आदमी ने कहा, खबर यह है कि इस वाक़े के बाद हुकूमत ने डॉक्टर बिल्लाई को रामपट्टी के खुफिया रिसर्च सेंटर में मुंतकिल कर दिया है। रशीद अहमद ने पूछा, ये रामपट्टी किस जगह पर है? कुतुबुद्दीन, जो इसी इलाके का रहने वाला था, बोला, रामपट्टी एक जंगल है जो मजूरा से ऊपर की जानिब तिरचनापली जाने वाली रेलवे लाइन की दोनों जानिब वाक़ है और जहां से उसका फासला 50 किलोमीटर के करीब है। कुतुबुद्दीन ने खास आदमी से पूछा, ये रिसर्च सेंटर पट्टी जंगल में किस जगह वाक़ है? क्या तुम भी कभी वहां गए हो? खास आदमी ने कहा, फैक्ट्री के बाद जरूरी अमूर सरअंजाम देने के लिए मुझे सिर्फ 2 बार ही वहां जाने का मौका मिला है। वैसे हुकूमत ने उस रिसर्च सेंटर को बेहद खुफिया रखा हुआ है। मेरी ड्यूटी इस नौयत की है कि मुझे वहां भेजना जरूरी हो गया था क्योंकि ये खुफिया जगह थी। इसलिए मैंने पूरी तफसील से उसका जायजा लिया था कि शायद कभी हमें इसकी जरूरत पड़ जाए, जैसे आज जरूरत पड़ गई। उसके बाद खास आदमी ने कागज पर उस खुफिया रिसर्च सेंटर का पूरा नक्शा बनाया और एक जगह उंगली रखकर बोला, ये रेलवे लाइन है। जहां से इस तरफ ये जो निशान जो मैंने लगाया है, ये एक बहुत पुराना तारीखी कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान शुरू ही से वीरान पड़ा है। जहाँ न कोई गोरकन है, न जहाँ मैयतें दफन की जाती हैं, क्योंकि इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं। कब्रिस्तान के शुमाल में कब्रिस्तान की टूटी फूटी दीवार है। दीवार के करीब ही ये जगह मैंने गोल निशान लगाया है, जहाँ बरगद का एक घना दरख्त है। इस दरख्त की दूसरी तरफ खुफिया रिसर्च सेंटर है। रिसर्च सेंटर की पिछली दीवार दरख्त से 5 फुट के फासले पर है। दरख्त की घनी शाखें रिसर्च सेंटर की छत पर लटकती हैं। जिस छत पर दरख्त की शाखों का साया है, उसी छत के नीचे डॉक्टर पिल्लाई का कमरा है। कमरे के आगे छोटा सहन है जहां पौधे उगे हुए हैं। शेर खान ने पूछा, वहां सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है? खास आदमी ने कहा, चूंकि यह सारा इलाका शहर से दूर एक सुनसान जंगल में है और रिसर्च सेंटर को भी खुफिया रखा गया है और वहां किसी गैर आदमी को जाने की इजाजत भी नहीं है, इसलिए खुसूसी तौर पर रिसर्च सेंटर के अंदर सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अलबत्ता जंगल में दाखिल होने वाले सारे रास्तों पर सिक्योरिटी गार्ड्स के दस्ते तैनात हैं और सिवाय जंगली जानवरों के कोई इंसान सिक्योरिटी गार्ड्स की इजाज़त के बगैर जंगल में दाखिल नहीं हो सकता। जंगल के इर्द गिर्द 6-7 जगहों पर वॉच टावर बने हुए हैं जहां से रात को सर्च लाइट इधर उधर घूमती रहती है। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, इसका मतलब है कि अगर एक आदमी किसी तरह जंगल में दाखिल हो जाए तो फिर वो बिला रोक टोक रिसर्च सेंटर तक पहुंच सकता है। खास आदमी ने कहा, ऐसी भी बात नहीं। रिसर्च सेंटर के गिर्द खारदार बाड़ लगी है। गेट पर हर वक्त पहरा लगा होता है। जंगल में भी सिक्योरिटी वालों की ये मुसल्लह दस्ते दिन रात गश्त करते रहते हैं। शेर खान ने कहा, डॉक्टर पिल्लाई जिस कमरे में सोता है वहां भी रात को सिक्योरिटी गार्ड्स पहरे पर मौजूद होते हैं। खास आदमी बोला, इसकी मुझे अभी पूरी तरह से खबर नहीं है। एक बार पहले भी डॉक्टर पिल्लाई जब इस रिसर्च सेंटर में कुछ दिन रहा था तो वो उसी कमरे में रात को सोता था। तब उसके क्वार्टर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते थे। हो सकता है अब भी वहां पहरा लगा दिया गया हो। रशीद अहमद ने कहा, अब तो पहरा जरूर लगा दिया गया होगा क्योंकि अब तो उस पर कातिलाना हमला भी हो चुका है। खास आदमी बोला, मुमकिन है ऐसा ही हो। मैंने जो कुछ वहां देखा है और जो कुछ मैंने अपने खुफिया जराए से मालूम किया है वो मैंने आपको बता दिया है। कुतुबुद्दीन ने शेर खान से पूछा, शेर खान क्या ख्याल है तुम्हारा? शेर खान ने खास आदमी से कहा, मेरे भाई, हमें 2 बातों की तस्दीक शुदा रिपोर्ट मिलनी बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि इस दफ़ा भी डॉक्टर पिल्लाई को इसी बरगद के दरख्त वाले कमरे में रखा गया है और दूसरी बात यह कि डॉक्टर पिल्लाई के कमरे के बाहर कितने जवान रात को पहरे पर मौजूद होते हैं। खास आदमी ने कहा, ये मैं आपको कल पता करके बता सकता हूँ। खास आदमी दूसरे दिन रात को आने का कहकर चला गया। कुतुबुद्दीन कहने लगा, इस दुश्मन इस्लाम को उसी जगह काबू किया जा सकता है। अगर ये जहां से भी निकल गया तो फिर उसको हलाक करना दुश्वार हो जाएगा। रशीद अहमद ने कहा, मेरा अपना भी यही ख्याल है। शाहिद अली कहने लगा, अगर तो ये डॉक्टर पिल्लाई उसी जगह रात को सोता है जहां अपने आदमी ने बताया है तो फिर इसे हलाक करना कोई नामुमकिन काम नहीं, सिर्फ समझदारी और अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। अब उन्हें अपने खास आदमी का इंतजार था क्योंकि उसकी तस्दीक शुदा रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोई हिकमत अमली तैयार की जा सकती थी। शेर खान ने सिर्फ इतना पूछा, रामपट्टी के जंगल तक जाने के लिए हमें किसी गाइड की जरूरत होगी? कुतुबुद्दीन ने कहा, यह काम अपना खास आदमी ही करेगा। वो रामपट्टी जंगल के किनारे तक तुम लोगों को साथ ले जाएगा। रात को अपना खास आदमी पूरी रिपोर्ट लेकर ऐन वक्त पर आ गया। उसने बताया कि इस दफा भी डॉक्टर पिल्लाई को रिसर्च सेंटर के बरगद के दरख्त वाले कमरे में ही रखा गया है क्योंकि इस खुफिया रिसर्च सेंटर में इससे ज्यादा आरामदेह कमरा और कोई नहीं है। दूसरा यह कि डॉक्टर पिल्लाई के कमरे के लॉन में सिर्फ रात को 2 सिक्योरिटी गार्ड पहरे पर होते हैं। ये 2 आदमी रात 1 बजे तक ड्यूटी देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन 2 आदमी ड्यूटी देने जाते हैं। जब मतलूबा इत्तलात की तस्दीक हो गई तो उसके बाद डॉक्टर पिल्लाई को ठिकाने लगाने के अहम मिशन पर गौर फिक्र शुरू हो गया। खास आदमी मतलूबा इत्तलात बहम पहुंचा कर चला गया था। खुफिया पनाहगाह के छोटे से कमरे में रशीद अहमद, कुतुबुद्दीन और शेर खान और शाहिद अली ही थे।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। शेर खान कहने लगा, हमें इस मिशन पर अमल करने के सिलसिले में मेरे ख्याल में इस पुराने कब्रिस्तान को बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल करना होगा, जिसका जिक्र अपने आदमी ने किया है और जो रिसर्च सेंटर की अकबी दीवार से थोड़े फासले पर ही वाक़ है। रशीद अहमद ने अपने ख्याल का इजहार करते हुए कहा, इसके लिए तो फिर आप लोगों को एक दिन वहां जाकर कब्रिस्तान का मुशाहिदा करना पड़ेगा। शाहिद अली बोला, मेरे ख्याल में इसकी न तो कोई ख़ास ज़रूरत होगी और न हमारे पास इतना वक्त है। जिस रात हम अपने मिशन पर निकलेंगे उसी वक्त कब्रिस्तान का भी जायज़ा ले लेंगे। कुतुबुद्दीन ने शाहिद अली के ख्याल की तायद की और कहा, शाहिद अली ठीक कह रहा है, हमें इस काम को ज़्यादा लटकाना नहीं चाहिए। कोई पता नहीं कि भारतीय हुकूमत डॉक्टर पिल्लाई को वहां से भी किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दे। शेर खान बोला, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मजीद ताखीर के बगैर हमें इस मुहिम पर निकल पड़ना चाहिए। इंशाअल्लाह इस बार हम जरूर कामयाब होंगे, चाहे हमारी अपनी जान क्यों न चली जाए, लेकिन इस दुश्मन इस्लाम को जरूर जहन्नम रसीद करेंगे। वहां एकदम खामोशी छा गई। जिस इस्लामी जज्बे से सरशार होकर कमांडो शेर खान ने यह बात कही थी, वही जज्बा वहां पर मौजूद तमाम मुजाहिदों के सीनों में मौजूद था। वो रात गुजर गई। अगले दिन सुबह सुबह शेर खान ने कुतुबुद्दीन से कहा कि अपने खास आदमी को बुलवा कर ये कहा जाए कि जैसे भी हो वो हमें आज शाम से पहले इसकी तस्दीक कर दे कि डॉक्टर पिल्लाई रिसर्च सेंटर में ही मौजूद है और वो कहीं जा नहीं रहा। ये बहुत ज़रूरी है, शेर खान ने कहा। डॉक्टर पिल्लाई की वहां पर मौजूदगी की तस्दीक के बाद ही हम आज रात अपने मिशन पर निकलेंगे। कुतुबुद्दीन ने उसी वक्त एक मुजाहिद के हाथ अपने खास आदमी को शेर खान का पैगाम पहुंचा दिया। आध घंटे बाद मुजाहिद ने आकर बताया कि पैगाम पहुंचा दिया गया है और अपने खास आदमी ने कहा है कि वो शाम को आकर रिपोर्ट देगा। उसके बाद शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली ने मुहिम की तैयारियां शुरू कर दी। पहले उनका ख्याल था कि वो साधुओं के भेस में ही जाएंगे, लेकिन कुतुबुद्दीन और रशीद अहमद से मशवरे के बाद यह इरादा तर्क कर दिया गया और ये तय पाया और शेर खान और शाहिद अली शिकारियों के लिबास में जाएंगे। शिकारियों की वर्दी में उन्हें असलहा और दीगर हथियार साथ रखने में भी आसानी होगी और कोई अगर पूछे तो वो कह सकते हैं कि हम जंगल में शिकार खेलने आए थे मगर रास्ता भटक कर इधर आ निकले। कुतुबुद्दीन ने कहा, राम पट्टी के जंगल में दाखिल होते वक्त तुम्हें बेहद मोहतात रहना होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जंगल के किनारे तक ही ले जा सकूंगा। उसके आगे वॉच टावर की सर्च लाइटों की घूमती फिरती रोशनियां भी और गश्त करते फौजी जवानों के दस्ते भी होंगे। शाहिद अली ने कहा, हम इन बातों को जहन में रखेंगे। तुम लोग अपने साथ क्या क्या ले जाना चाहते हो? रशीद अहमद ने पूछा। शेर खान ने कहा, हमें ज्यादा असलहा अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। हम खुली जंग लड़ने नहीं जा रहे। हमें छुप कर शबखून मारना है और दुश्मन इस्लाम डॉक्टर पिल्लाई को खत्म करना है। मेरा ख्याल है कि 2 स्ट्रेम गन्ने, कुछ फालतू मैगजीन सिर्फ हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए और 3-3 दस्ती बम काफी होंगे। कुतुबुद्दीन ने पूछा, और कमांडो चाकू? शेर खान ने कहा, वो तो हर हालत में हमारे पास रहेंगे। तीसरे पहर तक तमाम जरूरी इंतजामात कर लिए गए। शेर खान और शाहिद अली ने शिकारियों वाली खाकी बुशर्ट और पतलूने और फौजी टाइप के बूट पहन लिए। चमड़े के छोटे थैलों में शिकारी यानी कमांडो चाकू और फालतू मैगजीन रख लिए। 3-3 दस्ती बम उन्होंने अपनी बुशर्ट की जेबों में रख लिए थे। दोनों स्किन गनों की नालियों पर साइलेंसर चढ़ा दिए गए थे। जब शाम का अंधेरा छाने लगा तो उनका खास आदमी रिपोर्ट देने के वादे के मुताबिक पहुंच गया। कुतुबुद्दीन ने पूछा, क्या रिपोर्ट लाए हो? खास आदमी ने कहा, आज शाम तक की रिपोर्ट यह है कि डॉक्टर पिल्लाई रिसर्च सेंटर में ही है और ऐसे कोई आसार नहीं थे कि जिससे ये जाहिर हो कि उसे आज रात कहीं बाहर जाना है। मुझे यकीन है कि रात को वो अपने कमरे में ही सोएगा। प्रोग्राम ये तय पाया कि रात के ठीक 11 बजे कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली एक बंद जीप में बैठकर कुतुबुद्दीन के साथ खुफिया पनाहगाह से निकल पड़ेंगे। उनकी पनाहगाह और मजूरा शहर से राम पट्टी का जंगल तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है, जो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में तय हो जाएगा। रात का खाना खाने के बाद कुतुबुद्दीन, शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली ने अपनी अपनी घड़ियों पर वक्त मिला लिया। रात के ठीक 11 बजे ये तीनों मुजाहिद पनाहगाह से निकलकर अपने मिशन पर रवाना हो गए। मौसम ठीक था। 3 दिन पहले बारिश हो चुकी थी। आसमान पर सितारे निकले हुए थे। चांद ने आधी रात के बाद तुलू होना था। उनकी बंद जीप शहर से निकलने के बाद ऊपर तिरुचिरापल्ली की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन के साथ कच्ची सड़क पर चल पड़ी। शहर की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता बहुत पीछे रह गईं। कच्ची सड़क खाली पड़ी थी। रात के तारीकी और सन्नाटे में बंद जीप काफी रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ दौड़ती चली जा रही थी। आध घंटे के बाद रेलवे लाइन की दोनों जानिब खेतों का सिलसिला खत्म हो गया और वीरान इलाका शुरू हो गया। कुतुबुद्दीन जीप चला रहा था। कमांडो शेर खान उसके साथ बैठा था। कुतुबुद्दीन कहने लगा, राम पट्टी के जंगल अब ज्यादा दूर नहीं। कुछ देर के बाद शेर खान को सितारों की धुंधली रोशनी में दूर एक स्याह दीवार सी दिखाई दी। कुतुबुद्दीन कहने लगा,
वहां से रामपट्टी का जंगल शुरू होता है। कुतुबुद्दीन ने जीप की रफ्तार आहिस्ता कर दी और वो रेलवे लाइन से हटकर एक मैदान में से गुजर रहे थे, जहां झाड़ियां और घास के अलावा कहीं कहीं नारियल और ताड़ के दरख्तों के झुंड भी नजर आ रहे थे। जंगल की स्याह दीवार करीब आ गई थी। यह दीवार नहीं थी बल्कि जंगल के घने दरख्तों की कतार थी, जो निस्फ दायरे की शक्ल में मशरिक से मगरिब की तरफ चली गई थी। जीप की बत्तियां गुल कर दी गई थीं और वो झाड़ियों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। एक जगह आकर उन्हें जंगल की एक जानिब रोशनी का गोल दायरा सा दिखाई दिया। ये छोटा गोल दायरा दरख्तों के तनों के ऊपर से होकर दूसरी तरफ निकल गया। कुतुबुद्दीन ने जीप रोक ली और इंजन बंद कर दिया। कहने लगा, इससे आगे जीप को ले जाना खतरे का बायस हो सकता है। तीनों मुजाहिद जीप से उतर पड़े। कुतुबुद्दीन ने गोल रोशनी की तरफ इशारा किया और बोला, ये वॉच टावर की सर्च लाइट की रोशनी है। तुम्हें इस रोशनी से हर सूरत में अपने आप को बचाना होगा। अगर तुम इस रोशनी की जद में आ गए तो तुम पर गोलियों की बौछारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। अपना असलहा वगैरह एक बार फिर चेक कर लो। यहाँ से आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली ने अपना असलहा वगैरह फौरन चेक किया। शेर खान ने कुतुबुद्दीन से कहा, मेरा ख्याल है तुम अब वापस चले जाओ। तुम्हें हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ पता नहीं कि आगे क्या सूरत हाल बन जाए। जो कुछ भी होगा हम उससे खुद ही निमट लेंगे। अगर हम अपने मिशन में कामयाब हो गए तो खुद ही वापस आ जाएंगे। अगर मर गए तो हमारा कहा सुना माफ कर देना। खुदा हाफिज। इतना कहकर कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली जंगल की तरफ चल पड़े। कुतुबुद्दीन वहीं से वापस हो गया। कुतुबुद्दीन ने उन दोनों को जंगल के उस कोने की तरफ उतारा था जहां बिल्कुल सीध में जंगल के अंदर सबसे पुराना और वीरान कब्रिस्तान आता था, और उसके बाद वो बरगद का दरख्त जिसके 5-10 फुट के फासले पर खुफिया रिसर्च सेंटर के उस कमरे की अकबी दीवार वाक़ थी जिसमें डॉक्टर पिल्लाई रात को सोता था। अभी दोनों कमांडो जंगल के किनारे वाले दरख्तों की कतार से काफी फासले पर थे कि मगरिब की जानिब पहाड़ी टीले के पीछे से चांद निकल आया। चांद की फीकी फीकी रोशनी इतनी ज्यादा नहीं थी कि उन्हें दूर से देखा जा सकता। फिर भी दोनों होशियार हो गए, क्योंकि दूर से और कुछ तो नहीं, उनके हिलते जुलते साए जरूर नजर आ रहे थे, और दुश्मन को खबरदार करने के लिए यही काफी था। वो खामोशी से एक दूसरे के पीछे चले जा रहे थे। शेर खान आगे आगे था। स्टिंग गन उन्होंने कांधों से लटका रखी थी। वो आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। जंगल करीब होता जा रहा था। दोनों जानिब से सर्च लाइटों की रोशनियों के छोटे दायरे दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं जानिब थोड़ी थोड़ी देर के बाद घूम जाते थे। शेर खान ने शाहिद अली से कहा, हमें ये बात खास तौर पर नोट करनी होगी कि सर्च लाइट की रोशनियां कितने वक्फे के बाद दरख्तों के नीचे पड़ती हैं। शाहिद अली ने चलते चलते कहा, मैंने जो अंदाजा लगाया है उसके मुताबिक हर सर्च लाइट की रोशनी में 15 या 16 सेकंड का वक्फा होता है। इसका मतलब है, शेर खान बोला, कि हमें इन 15 या 16 सेकंड्स में हर हालत में जंगल के अंदर दाखिल होना है। उसके साथ ही साथ हमें गश्ती दस्तों से भी खबरदार रहना होगा। कुतुबुद्दीन ने कहा कि रात के वक्त फौजी सिपाहियों की पेट्रोलिंग पार्टी भी गश्त लगाती रहती है। शाहिद अली ने कहा, अपनी तरफ से तो हम फूंक फूंक कर कदम रखेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। तभी आवाज में बातें करते वो जंगल के करीब आकर एक जगह ऊंची जंगली झाड़ियों की ओट में बैठ गए और नजरें जमाकर जंगल के किनारे वाले दरख्तों की ऊंची स्याह दीवार को और उनके तनों को आगे गर्दिश करने वाली सर्च लाइटों की रोशनियों को देखने लगे। शेर खान ने उंगली से एक तरफ इशारा करके आहिस्ता से कहा, शाहिद अली, हम इस जगह से जंगल में दाखिल होंगे। जिस तरफ शेर खान ने इशारा किया था उस जगह एक छोटा सा टिब्बा था। फीकी चांदनी में टिब्बे का साया दूर तक पड़ रहा था। वो झुककर टिब्बे की तरफ तेज तेज कदमों से चलने लगे। टिब्बे के साए में आकर वो टिब्बे की ढलवान दीवार के साथ लगकर बैठ गए और माहौल का तेज निगाहों से जायजा लेने लगे। सर्च लाइट की रोशनी का दायरा उनसे कोई 20 फीट के फासले पर गुजर रहा था। एक दायरे के बाद दूसरा दायरा आ जाता था। रोशनी के दोनों दायरों के दरमियान बमुश्किल 30 सेकंड का वक्फा होता था। लेकिन जब एक बार सर्च लाइट की रोशनी बुझ जाती तो 15-16 सेकंड के बाद फिर से सर्च लाइट रोशन हो जाती थी और उसके रोशन दायरे दरख्तों के आगे से गुजरने लगते थे। उनकी वजह से दरख्तों के नीचे और आसपास की तमाम झाड़ियां और घास साफ नजर आने लगती थी। उस वक्त अगर कोई खरगोश भी वहां से गुजरता तो दूर से देखा जा सकता था। सर्च लाइट के वॉच टावर एक दूसरे से काफी फासले पर थे, लेकिन उन्हें बताया गया था कि दोनों वॉच टावरों पर मशीन गन्नों की पोस्टें हैं और जंगल का ये सारा इलाका उनकी फायरिंग की जद में है। कमांडो शेर खान और शाहिद अली सरगोशियों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शेर खान ने कहा, रोशनी के दायरों के दरमियान सिर्फ 3 सेकंड का वक्फा होता है। हमें रोशनी के दायरों के दरमियान से गुजरने की बजाय उस वक्त जंगल में घुसना चाहिए जब 15-16 सेकंड के वक्फे के लिए सर्च लाइट बुझी होती है। शाहिद अली ने जवाब दिया, हमें ऐसा ही करना चाहिए। शेर खान ने शाहिद अली को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, याद रखना, जंगल में घुसने और सर्च लाइट की रेंज से दूर होते ही हम फौरन जमीन पर औंधे लेट जाएंगे और जब तक कोई इशारा न करूं हम इसी तरह लेटे रहेंगे।